हेलो दोस्तों, आपका आकाश मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज एक नए चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है 1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? व्हाट इज द CI ऑन 1000 एट 10% रेट फॉर 2 years? तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, amount is equal to amount is equal to P into 1 plus R by 100 to the power T। P हो गया प्रिंसिपल 1000, दर हो गया R 10%, समय हो गया T। तो ये अमाउंट जो है वो ब्याज प्लस प्रिंसिपल यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जब ऐड होता है तब उसको अमाउंट कहते हैं। तो निकालना कैसे है? तो सबका वैल्यू रख देना। ये 1000 1 प्लस 10 बाय 100 कितना समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 1 प्लस 10 बाय 100 पावर 2 है, यही था ना। ये 0 0 कट गया। 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 स्क्वायर है तो 2 मरते 11 बाय 10 1 0 1 0 ये 0 7 11 इंटू 11 121 और एक 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा था CI पूछ रहा था, तो CI में प्रिंसिपल को घटा देंगे -1000, क्या बचा? 2 1 2 1 0। आंसर क्या है? 210। नेक्स्ट क्वेश्चन 2000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI और SI में अंतर। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 2000 एंड 5% फॉर 2 years। तो CI और SI का 2 ईयर्स का अंतर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? डिफरेंस फॉर 2 years। ईयर्स इसमें लिखा ना रहा सही से, क्या हो जाएगा? 2 years इन ईयर्स, क्या हो जाएगा? P इंटू R स्क्वायर बाय 100। तो इसी पे सब बैठा देना, सबके वैल्यू पुट कर देना। 2000 हो गया P, 5% हो गया R और T हो गया 2 वर्ष का। तो इसमें 2 वर्ष का CI SI का अंतर हो गया। तो क्या जगह 100 स्क्वायर। अब इसको कैसे बनाना है?
तो पी का मान क्या था 2000 इंटू आर का मान क्या था 5 का स्क्वायर 100 इंटू 100 10 10 10 3 0 1 2 3। तो कैसे कटेंगे 2 5 जा 10 और 1 5 कट गया तो अंतर कितना आ गया 5। आंसर क्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कितने समय में यह 8 गुना होगा। तो क्या लिखा हुआ है 2 वर्ष में 2 ईयर्स में कितना हो जाता है 2 ईयर्स में 4 गुना हो जाता है। टू ईयर्स में 4 गुना होता है, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर। तो कह रहा है कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। तो कितने समय में यानी कितने समय में 8 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा ये 2 पर पावर 2 हो गया, तो ये 2 पर पावर 8 गुना कितना बार में होगा 3 ईयर्स में, तो ये हो गया 3 वर्ष में। क्योंकि 4 गुना है तो 2 पर पावर स्क्वायर 2 ईयर्स में 4 गुना हो गया, तो 8 गुना कितने में हो जाएगा तो 3 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5000 का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो उसी तरह निकालेंगे CI फॉर्मूला जो है इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T। क्या है T है टाइम। तो P क्या दिया हुआ है 5000 इंटू 1 प्लस R का मान क्या है R का मान दिया हुआ 10, समय का मान क्या है 3। तो कैसे करेंगे आप 5000 इंटू 1 प्लस 10 बाय 100 टू द पावर 3, यही था ना, यही ना है। तो कैसे करेंगे 1 0 1 0 कट गया 5000 इंटू 10 एकम 10 1 11 बटे 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 सबको गुना करेंगे तो कितना है 11 इंटू 11 121 इंटू 11 1331 इंटू 5 6 6 5 और 5, ये CI है अमाउंट। अब CI निकालना है तो क्या करेंगे 6 5 5 6 6 5 5 माइनस 5000, यही ना होगा। कितना आ जाएगा 6 5 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 1655। तो आंसर क्या हो जाएगा 1655। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10,000 का 20% की दर से 1 वर्ष का CI
अर्धवार्षिक संयोजित है। CI on 10,000 at 20% for 1 years। कंपाउंड हाफ ईयरली मतलब कि अगर एक साल का 20% है तो हाफ ईयरली करेंगे तो कैसे करेंगे? 10%, 6 मंथ के लिए 10% और 6 मंथ के लिए 10%, ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे? 20% दिया हुआ 20% 1 ईयर्स में, तो हाफ ईयर में कितना हो जाएगा? 10%। तो करेंगे कैसे? करना है मान रखेंगे 10,000, वही यानी कि अमाउंट इजकल टू P, अमाउंट इजकल टू P 1 प्लस R/100 पावर T। 10,000 इंटू 1 प्लस R का मान क्या है? 10, क्योंकि हाफ ईयरली लेंगे, और ये 100 ये हो गया 100। तो हाफ ईयरली लेंगे तो 2 बार में कट करेंगे, तो क्या करेंगे? 10,000 इंटू कितने बार? 2 बार, 11/10 इंटू 11/10। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 11 इंटू 11 121, कितना 0 बच गया? 2 0 2 0। अब क्या आ गया आंसर? 12100। ये अमाउंट हो गया। क्या हो गया? CI निकालना है, तो क्या करेंगे? 12100 को घटाएंगे, कितना में घटाएंगे? 10,000, कितना हो जाएगा? 2100। इसका दूसरा भी तरीका से बनाइएगा, जैसे कि एक और मेथड है, वो इस टाइप से है। 10,000 इसको 2 बार करेंगे, इस पर 10%, इस पर 10%, इस पर 10%, 1,000, इस पर 10%, 1,000। चलिए इसको बढ़िया जगह बता देता आपको ताकि ध्यान में रहे। इसमें आया 2100, सॉरी 2100। एक और तरीका है, जैसे कि 10,000 है ना, बिना फार्मूला का। ऐसे बहुत सारा ट्रिक है जो कि अगर हमको फार्मूला कभी याद ही न रहे तो कैसे बनेंगे। उसमें से एक ये तरीका है, ये 2 मरते की, इसका 10% कितना हो जाएगा? 1,000। पहला 6 मंथ में, दूसरा 6 मंथ में 10% कितना हो जाएगा? 1,000। 1,000 इंटू 1,000। अब ये 6 महीना यानी कि जनवरी से लगाएं पैसा, और जून में 6 महीना पूरा गया। अब जून से 6 महीना के बाद दिसंबर में 6 महीना जो पूरेगा, तो इनका 10% 100। तो 1,000 1,000 1,000 1,000 100 कितना हो जाएगा? 2100। दोनों में इतना ही आया। ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ 21 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 21 इनके जगह पर। तो आंसर क्या होगा? 2100। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4,000 का 5% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? क्या कह रहा है? 4,000 का
तो वही होगा CI, फॉर्मूला बार बार लिखना तो नहीं पड़ेगा। CI कितना हो जाएगा 4000 इंटू 1 प्लस R क्या कह रहा है 5%, 100 कितना 3 वर्ष के लिए। तो अब क्या करेंगे, वैसे ही कट करेंगे 24,000 इंटू 3 बार करेंगे, 20 एकम 20 21 हो जाएगा, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 क्या हो जाएगा 4000 इंटू 21/20 21/20 इंटू 21/20 10 10 10 10 10 10 2 2 जा 4, सॉरी 4 तो कटे गया, तो बचा 21 क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 441, फिर 21 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9261। इसको आप 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 आया इसमें तो 6 हो गया, फिर 3 2 से नहीं काटेंगे 3 आइए 0.5। अब क्या करेंगे, अब 4 ये अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट। अब 4000 को यानी कि 4630.5 को में घटाएंगे कितना 4000, कितना आ जाएगा 630.5, क्या है 630.5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8000 का 10% दर से 2 वर्ष और 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, यानी 24/6 28 मंथ का पूछ रहा। तो कैसे करेंगे, इसमें भी 2 तरीका है, कैसे बनाइएगा। एक तो वो तरीका जो बताए थे, अगर 10% 2 वर्ष में लेते हैं तो कितना आ जाएगा, शॉर्ट ट्रिक वाला जो बताए थे पता है ना 8000 क्या क्वेश्चन 8000 इनको 2 बार में करेंगे, एक साथ फिर एक साथ, लास्ट में 6 महीना। तो इनका कितना कह रहा है 10%, इनका 10% कह रहा है, इनका 10% कितना हो गया 800, फिर इनका 10% कितना हो गया 800, फिर 800 कितना हो जाएगा 1600, यही ना होगा। अब ये इसका यहाँ लगेगा, इसका 10% 80, इनका होगा 10% 80, अब
दोनों का यहाँ लगेगा 10%, फिर 80, फिर 80, फिर एक इसका 1000, इसका दोनों का इसका 5% लगेगा, क्योंकि यहाँ से दोनों हो गया कितना 1600, सो यानी कि इसका 8000 का 5% कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। अब बताओ कितना हो जाएगा। फिर 80 का 5% क्या हो जाएगा, उसको भी लेंगे तो 0, 1600, 400, 2000, 2160, 2160, फिर 4 ऐड होगा तो यानी कि 2164 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा गलत आ गया था। क्या हो जाएगा 2164, इतना आएगा। फॉर्मूला से भी बना कर देख लेना, इतना ही आएगा 2164। ठीक है, क्या आएगा तुम्हारा 2164। फॉर्मूला से बनाओगे तो भी इतना आएगा, और ऐसे ही बनाओगे तो भी इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर पर 2002 वर्ष में 2250 हो जाएगा, CI पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, किस वर्ष, तो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल टू या CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर T, यही ना पूछ रहा था, किस दर पर, तो 2200, 2205, 2000, 1 प्लस R ही पूछ रहा, तो R को ऐसे ही रहने देंगे। T का मान क्या है 2 वर्ष, तो क्या करेंगे 2 क्या था 2205, इसको उठा कर इधर ले आएंगे, इसको उठा कर इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2205 बाय 2000 इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर 2। 5 से काटेंगे 4, 5 के 20, फिर 2, फिर 5 के 20, 5 एकम 5, 400, कितना आ गया 441 बाय 400 बराबर 1 प्लस R/100। ये स्क्वायर इधर आके कटा करेंगे, यही आ जाएगा रूट। अब क्या होगा 441 का स्क्वायर रूट क्या होता है 21, 400 का 20 इक्वल टू 1 प्लस R/100, 1 माइनस करेंगे तो 21 बाय 20 माइनस 1 इधर आ गया R/100। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 20 इधर जाएगा तो ऊपर 1 बाय 20 इक्वल टू R/100, ये 20 है। अब 20 पंचे ये कोना कोने गुना करेंगे तो R इक्वल टू 5% दर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 पर 5%
दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर। क्या बताए थे? CI तो क्वेश्चन वही था, 12,000 पर 5% दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 12,000 एट 5% फॉर 2 ईयर्स। तो इसमें आपको बता चुके थे कि 2 ईयर्स के लिए PR² ये नहीं बताए थे 100 × 100 फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स क्या बताए थे? PR² बाय 100 × 100 सबका मान रख देंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। तो P बराबर क्या है? 12,000, R बराबर 5, P बराबर क्या है? 12,000, R बराबर क्या है? PR² 5 × 5, क्या है? 5/100 × 100, 1 2 ये 3, 1 2 3 0 7, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो 6 पंचे 30, क्या हो जाएगा? 30। क्या है ऑप्शन? 30 रुपीज़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 का दर 10% दर से 1 वर्ष का CI त्रिमासिक आय संयोजित है। CI ऑन 16,000 एट 10% फॉर 1 ईयर्स, यानी कि 10% जो है वो त्रिमासिक है। त्रिमासिक मतलब समझ रहे हैं? त्रिमासिक मतलब हो गया 3 महीना पर। 3 महीना पर मतलब कि 4 बार, तो 10% का 4 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 2.5। हर 3 महीना पर कितना लगेगा? 2.5। एक तो ऐसे बनाइए और एक फॉर्मूला बेस्ड है कि मान रख करके क्या बार होगा? 4 बार। कैसे निकालते हैं? CI = P1 + R/100, ठीक। तो P क्या है? 16,000, उसको रखिएगा और इसको करके देख लीजिएगा। 1 हम लिख देते सिर्फ 12,000, 1 + R क्या हो जाएगा? 2.5/100 बाय क्या हो जाएगा? 2.5 बाय कितना बना जाएगा? 4 बार। अब इसको पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 1,000 आ जाएगा। 25 को करके ऐसे करेंगे तब आ जाएगा। इसमें एक शॉर्ट फॉर्मूला जो बताया था 12,000, अब 12,000 सॉरी कितना क्वेश्चन? 12,000 बोल रहा है, 16,000 सॉरी, क्या होगा? 16,000। तो 16,000 होगा, को कैसे करेंगे? 2.5 लेंगे। अब इसका 10% कितना हो गया? 4 बार लगेगा, 1 2 3 4। इसका 10% कितना हो गया? इसका 10% हो गया 160।
लेकिन लेना कितना 2.5। 16,000 का 10% कितना आ जाएगा 1600। 1600 का 5% 800। 800 का 2.5% कितना जाएगा 400। फिर इसमें भी 400 आएगा, फिर इसका भी 400 आएगा 3 महीना पर, इसका भी 400 आएगा। याद रखिएगा 16,000 का 10% 1600, 5% 800 और 2.5% 400। 4 8 12 1600। इसके बाद इसका लगेगा 2.5, तो 10% 40, 10% 40, 5% 20 और 2.5% 10। इसका लगेगा यहाँ पर, या इसका लगेगा यहाँ पर, या और इसका लगेगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा 1630। 1600 का 400 400 400 400 1600 और ये 1 2 3 1630। फिर ये जो यहाँ लगा इसका 2.5 लगेगा, अढ़ाई अढ़ाई 5 अढ़ाई 5 ऐसे लगेगा ना। तो इसका डायग्राम बता देता है आपको क्या हो जाएगा। पहले 400 लगेगा, क्या लगेगा पहले 400, फिर अगला 6 महीना पर 400, फिर 6 महीना पर 400, फिर 6 महीना पर 400, यानी 3 महीना पर, सॉरी 3 महीना पर 400, 3 महीना पर 400, 3 महीना पर 400, 3 महीना पर 400। ये 400 का 2.5% कितना 2.5, ये 16,000 का कितना है 16,000 का। ठीक है, अब इसका 2.5% इस मंथ में लगेगा, फिर इसका इसमें लगेगा, इसका इसमें लगेगा। ठीक, अब इस 2.5 का भी तो लगेगा ना, 10 का तो लगेगा 2.5 तो जोड़ेंगे भी तो कितना हो जाएगा। फिर इसका 10% का 2.5, फिर इसका 10% इधर, यानी टोटल जोड़ेंगे ना, फिर इसका 10, क्योंकि अगला 3 महीना पर फिर 400 का लगेगा, फिर 400 का लगेगा, 2.5 लगेगा, 2.5 लगेगा, तो टोटल हो जाएगा 655 से 670, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं 655 है, सॉरी 655 तो आ गया, यही आंसर। ऐसे करके देखिएगा, ऑप्शन दिमाग मत लगाइएगा। 16,000 का 2.5% 400 400 400 400, ये 400 का 2.5% 10 यहाँ लगेगा, फिर 400 का 10, फिर 400 का 10, फिर इसका 10 लगेगा, फिर इसका 10 लगेगा, अगले 3 महीना पर इसका भी तो लगेगा, फिर इसका 2.5, यानी इसका 2.5 और इसका 2.5, 55 हो जाएगा। करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3,000 का 10% की दर से कितने वर्ष में CI 663 होगा। क्या कह रहा है, 3,000 की दर से CI, सिर्फ CI दिया हुआ था, अमाउंट बराबर क्या हो जाता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो अमाउंट क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3,000, प्रिंसिपल 3,000 प्लस 663 जाएगा 3,663, यही ना होगा 3,663। अब क्या करेंगे, अब करेंगे फॉर्मूला पर,
सी आई बराबर क्या हो जाएगा 3663 इजकल टू 3000 पी बराबर फॉर्मूला पुट कीजिएगा 1 प्लस आर यानी कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था किस दर पर, तो आर को छोड़ देंगे, आर लिख देंगे बाय 100 और क्या पूछ रहा था कितने वर्ष में 10% की दर से कितने वर्ष में, सॉरी ये तो आ जाएगा 10% की दर से कितने वर्ष में टी लिख देंगे। तो कैसे करेंगे 3663 बाय 3000 इक्वल टू 1 प्लस ये कट होगा क्या हो जाएगा, होगा ना, क्या होगा 10 × 10 + 1 11/10 पावर टी, 3 से काटेंगे तो 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 नहीं ना होगा 3 × 2 = 6 3 ये क्या जाएगा 1000 इतना ही होगा। अब 1 1 1 2 2 1 बार ये कितना का स्क्यू होता है, ये होता 11 का, तो ये हो गया 11/8 हो गया 10 पर पावर 3 कितना 1 2 2 1/100 और ये क्या हो जाएगा 11/10 पर पावर टी, बेस सेम है तो और भी सेम होगा और इक्वल टू 3 वर्ष, ठीक क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,000 का 10% की दर से 3 वर्ष का CI और SI का अंतर, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्या पूछ रहा है 3 वर्ष का CI और SI का अंतर, तो for 3 years इसका फॉर्मूला होता है जैसे 2 ईयर्स में होता है PR², इसमें सिर्फ ऐड होता है 300 प्लस R बाय 100 इंटू 100 3 होता है, तो इसी में बैठा देना आ जाएगा। पी क्या है, पी है 10,000 और क्या है 10%, पी क्या है 10,000 और क्या है 10%, तो R स्क्वायर होगा 3 × R 300 प्लस 10 प्लस 10 बाय 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, आप काटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 शून्य कटे 1 2 3 4 5 6 कितना बच जाएगा 310, ऑप्शन में यहाँ 0 बैठाइए, ये हो गया आंसर 310 यही आएगा, आप बना के देख लीजिएगा ऑप्शन ए 31 नहीं आएगा
310 आएगा। ऑप्शन मिस्टेक से लिखा गया दो तीनों को अपनी। तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 का 4% दर से 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ये तो इजी है, ये बन जाएगा। क्या करेंगे, 5000 इंटू 1 प्लस आर क्या है 4/100 2 ईयर्स, तो 5000 इंटू ये हो गया 25, तो 25 में 26 बाय 25 इंटू 2 बार 26 बाय 25, 25 दूनी 50, 25 8 कितना आ जाएगा 200, यही ना होगा। 26 गुना 26 कितना होता है पता किसी को, 26 इंटू 26 गुना कर देंगे 26 इंटू 26 36 हाथ रही 3 6 8 12 3 15 है ना, 4 36 6 हाथ रही 3 6 3 12 15 6 3 बढ़ 2 हाथ रही 2 4 5 6 7 676 को 8 से गुना करेंगे इंटू 8 कितना आ जाएगा 50 सॉरी कितना है 8 से 48 के 8 हाथ रही 8 से 4 56 4 60 के 0 हाथ रही 4 8 से 48 4 52 हाँ 8 से 48 6 54 5408। अब इसमें घटाना कितना है 5408 में 5000 घटाना कितना आ जाएगा 408। ऑप्शन क्या है 408 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 10,000 का 20% दर से 9 महीने का CI त्रिमासिक संयोजित है, 9 महीने का पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह करेंगे। कितना कह रहा 3 महीना का, तो कैसे निकालते हैं, बीस % की दर से 9 महीने का, तो 3 चौका 12 यानी कि 5% यानी कि 20 को 3 महीने का निकालेंगे 3 3 6 3 दिनों 3 12 यानी 4 12 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5% से निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह करेंगे जैसे तुमको बताए थे, या तो फॉर्मूला यूज करो तो भी उतना आएगा, या ऐसे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पी क्या है 10,000 1 प्लस आर क्या है आर हो जाएगा, यानी कि 3 महीना बोल रहा था, 1 महीना तो छोड़ ही देंगे, 3 महीना तो छोड़ देंगे तब ना 12 पड़ेगा, 5 10 15 20 यानी हर 3 महीना पर 5%, फिर अगले 3 महीना पर 5%, फिर अगले 3 महीना 5%, हर 3 महीना पर 5%, यानी कि 3 ही बार 5% लेना है, यानी 3 बार देना है तो 5% लेना है। क्या लेना है 5% बाय 100 कितना हुआ 3 बार, ये तो समझ चुके हो। कितना लेना है 3 बार,
तो क्या हो जाएगा, फिर चरित्र लिखा गया, क्या हो जाएगा 10,000 इंटू काटेंगे इसको 25, 25 से कम 25 से 26, ऐसा ही होगा ना, सॉरी 20 बार में, कितना बार में होगा 20 पंचे 100, 20 से कम 20 से 21/20, 21/20, 2 और 21/20, तीन बार में क्या करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, और 2 से काटेंगे तो 5 ही ना होगा, नीचे बचा हुआ है गुट्टू, एक 2 नहीं 4 बचा हुआ, 21 गुना 21 कितना हो जाएगा 4 4 1, फिर 21 गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 2 6 1, फिर उसको 5 से गुना करेंगे, ये जो 5 आ गई इनको फिर 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, और 200 को गुना करेगा 5 से तो 1 हो जाएगा 46,000, 61 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 5 30, 305, आगे अब इसको कट करेंगे, यानी कि 46, कितना करें कैसे करेंगे 4 6 3 0 5 को कितना से कट करेंगे 2 से, और 2 से 2 2 जो 4 से कट करेंगे, अगर 4 से कट करेंगे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1 1 5, भाग देते ना 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 आया, 2 इसमें 4 5 20, 3 आया 7 चौके 28, 2 आया 6 चौके 24, फिर 2 जाएगा उसमें तो 76 का 25। अब इनको माइनस करेंगे, ये कितना आया, ये क्या है, ये है CI, टोटल अमाउंट, CI निकालना, CI में क्या करेंगे 1 1 5 7 6 125 को घटाना कितना 10,000, 100, आंसर कितना आएगा, तो दोनों घटाएंगे तो 157.6.25, आंसर क्या आएगा ए 1576.25। अगर उस तरीक़ा से भी निकालोगे ना, वो जो बताया था ना कितना था 10,000, 10,000 को के भाग में करना 3 बार में कर, ये और ये कितना होगा 10,000 का 5% 500,
फिर 500, फिर 500। इसका इस मंथली में लगेगा 5%, 10% 50, 5% 25। इसका लगेगा इस मंथ में 25, कितना हो गया 1550। इसका फिर यहाँ लगेगा 25, कितना हो जाएगा 75, आ नहीं गया 1575। ऑप्शन क्या है 1576। एक बार और लगेगा, कैसे? इसका फिर कितना लगेगा, इसका लगेगा नहीं, 2.5 का 5% कितना हो जाएगा, तो पूरी जगह आ जाएगा 1576। ऑप्शन नहीं। कैसा रहा आज का टॉपिक? नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 का 8% की दर से 2 वर्ष का मिश्रण क्या, यानी अमाउंट पूछ रहा है, जितना आएगा उतना लिखा जाएगा। क्या बोल रहा, 15,000 का अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R। R क्या है 8, 100, 2 यही ना गया 15,000 इंटू, कैसे करेंगे इसको, 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 25 से कम 25 दूनी 27, 27/25, 27/25, 25 से काटेंगे, 25 छके 150, 600 आए। फिर 25 को काटेंगे, फिर 25 को काटेंगे, 600 को कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 दूनी 50, 10 आया, 25 दूनी जो कैसे काटते हैं, 25 दूनी 50, 10 आया इसमें 100 हो गया, 2500 के 100, 24। आप 24 को गुना करेंगे, 24 को गुना करेंगे इंटू 27 को गुना करेंगे, फिर 27 को गुना करेंगे, तो 27 गुना 27 कितना होता है, 27 गुना 27 हो गया 72, 27 का स्क्वायर यही होता है, उस पर 24 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे 27 को 27 से गुना करते हैं, फिर 24 गुना करेंगे, यानी 700 का 10 मरते गुना करेंगे 700, 7,000, फिर 7,000, 2 मरते 20 मरते हुआ 7,000, 7,000 14,000, फिर 700 को 4 मरते गुना करेंगे 2800, 14,000 2800 कितना हो जाएगा, 14,000 14,000 2800 1600, यही ना कुछ होगा। फिर 29 को 24 मरते करेंगे, 30 को कर देंगे तो लमसम तुम्हारा आ जाएगा 17,496। अगर गुना नहीं कर पा रहे हैं, स्पीड में करना तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे इसको, 700 को 20 मरते करेंगे तो 14,000 हो गया, फिर 700 को 4 मरते करेंगे 2800 हो गया, फिर 2800 हो गया, 6800 हो गया, फिर 29 को 24 मरते करेंगे तो 30 मान लेंगे, 24 या 72 में से 24 घटा देंगे, 600 कुछ आएगा तो आ तो गया, उतना नहीं आया इतना, तो ऑप्शन क्या है 17,496। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली टॉपिक्स के साथ। जाते जाते एक बार निवेदन करना चाहता है कि आकाश मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे का वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।